हेलो फ्रेंड, द ग्रेट शो ऑफ डिबेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नई डिबेट वीडियो के साथ। आज की डिबेट का मुद्दा है संबलपुर यूपी में जो हिंसा हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन हद तो तब हो जाते हैं जब इस पर भी कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। राजनीतिक बहस करते करते जब लोग सनातन पर वार कर देते हैं, सनातन पर बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, तो उसके बाद उनको बहुत करारा जवाब दिया जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ है। अनुराग भदौरिया को बहुत करारा जवाब दिया गया है और एंकर ने भी बहुत कड़ी फटकार लगाई है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको लेटेस्ट और नॉलेजेबल डिबेट मिलती रहेगी। Sorry, it's DJ. चलिए शुरू करते हैं। तो पूरा आपने तो पूरा एंगल ही बदल दिया। अतीकुर रहमान साहब जी, सैयद रिजवान अहमद साहब ने तो 91 वर्शिप एक्ट का पूरा रूप ही बदल दिया, उसके असल स्वरूप में पहुंचा दिया, अगर उनकी जुबान में कहूं तो। अतीकुर रहमान साहब 30 सेकंड्स। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है इनका। लिखा है भाई, ये कानून में लिखा है। ओके अतीकुर रहमान साहब, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है और कानून का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर इनका सही इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा। हमारा ये मानना है कि अयोध्या के चलते, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के चलते सरकार की फिलॉसफी, सरकार का प्रिंसिपल, सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये तमाम डिस्प्यूट मंदिर और मस्जिद को लेकर खत्म हो जाएं और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद में ये जड़ से उखड़ जाए और चैन की सांस लें इस देश के लोग और तरक्की की तरफ बढ़े, ना कि अपने आप को इन मामलों में उलझाएं कि ये मेरा धर्मस्थल है और वो उसका धर्मस्थल है। सैयद रिजवान 20 सेकंड्स, फिर मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा जवाब भी सुन लीजिए रूबिका जी। सेक्शन 2 में लिखा है नो पर्सन कैन चेंज द कैरेक्टर, नो पर्सन, और हिंदी में लिखा है व्यक्ति। अब अतीकुर रहमान साहब बताएं, क्या कोर्ट पर्सन है, क्या पार्लियामेंट पर्सन है? पर्सन का अर्थ क्या है? यह विवाद तब खत्म होगा अतीकुर रहमान जब आप एक जगह के स्वरूप पर जाएंगे। रूप से यह विवाद खत्म नहीं होगा। मामला रूप और स्वरूप पर आ गया है। अब 2 और मेहमान और उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी आप सबके लिए। 2 और खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं काशी पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी महाराज। नरेंद्रानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, मैं सबसे आज एक ही सवाल पूछ रही हूं, उसको कोई उसका वो जो स्वरूप है ना वही है, कोई रूप नहीं बदलेगा। ये खत्म कहां होगा सर? खत्म करने की जब इच्छा शक्ति होगी तो अवश्य खत्म होगा। 28,992 धर्मस्थलों को भारत के आक्रांताओं ने तोड़ा था, लूटा था, जिसका आज भी प्रमाण सब कुछ है, साक्ष्य है। और जहां तक खत्म होने का प्रश्न है, तो जब भारत आजाद हुआ था तभी धर्म के नाम पर भारत का विभाजन, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। वहां का हिंदू की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं, और यहां मुसलमान की स्थिति क्या है। और इसमें राजनीति जो सपा है नवाजवादी, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चाहे इनके सांसद हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे इनके और भी जो लोग हैं। ये शांति की जगह अशांति। ज्ञान वापी का जब प्रकरण आया तो इन्होंने झगड़ा करने का प्रारंभ किया। जब हाई को वहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे हो, तो इन्होंने दंगा फसाद, पूरी जड़, इनका सांसद, इनका विधायक, इनका मौलाना संविधान को हाथ में लेता है और दंगा प्रारंभ करता है। कहीं भी देश के इतिहास में ले लो, सनातनी हिंदू कहीं दंगा प्रारंभ नहीं करता, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया इन्होंने ज्ञानवापी में यही संबल में किया। नरेंद्र यही बड़े आरोप लगा रहे हैं, अजमेर का है। अब जहां जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम में, उनको जवाब लेने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए शंकराचार्य जी। ठीक है, अब जवाब ठीक है। अनुराग जी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है सब रोकिए, फिर मैं अपनी बात कह लूं। रोकिए उनको। देखिए, मुझे लगता है कि सनातन को समझने की जरूरत है। सनातन कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। हम अपने आप को बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो सनातन धर्म को समझिए। सनातन धर्म, अरे मैं चुप करिए, मैं अपनी बात कह लूं, ऐसे कैसे चलेगा? अरे मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कर लूं। वही बात कह रहे हैं जो आप कहते हैं, वही बात कह रहे हैं। रोकिए उनको, मैं अपनी बात उनकी बात सुनिए। स्क्रीन से हटाएंगे तभी तो बोल पाएंगे। देखिए, मैंने आपसे बोला सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन नफरत की बात नहीं करता। आप हिंदुस्तान को कृपया करके
बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर मत कीजिए। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, तभी हम विश्व में महान जाने जाते हैं। अगर आप हमको ले जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबरी पे खड़ा करेंगे तो ये मुझे लगता है बहुत छोटी सोच है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है, इसकी तुलना करने के लिए देश ही नहीं है इसके सामने। आप लोगों ने ले लिया है, और इसकी भारत नहीं में है, आपका बात दावा है नहीं विचारों बनता की। है। देश आपका विचारों से भारत बड़ा में कोई होता दावा है। नहीं बनता। देश अपनी धर्म के संस्कृति और आधार संस्कार से पर बड़ा होता है। 33% भूभाग बांग्लादेश और पाकिस्तान आप लोगों ने ले लिया है। हम बड़े और यहाँ हैं, झगड़े का आचरण कारण बड़ा आप है, लोगों की हमारी विचारधारा संस्कृति है। बड़ा है, हमारा हाँ। धर्म बड़ा है, हमारे हाँ। विचार बड़े हैं, हमारा संविधान संस्कृति बड़ा बड़े है, हैं। हमारा लोकतंत्र बड़ा है, जबरदस्ती इसलिए हम बड़े हैं, इसलिए हम उन्नति बेगुनाहों कर का रहे कत्ल हैं। हम तन से जुड़ा। आपको इस बात की समझ नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। पहले आप जानिए संविधान क्या है, हमारा यहाँ पे लोकतंत्र समझ क्या है, तुम्हारी नहीं है, समाज तुम्हारे क्या बाप की नहीं समाज है, कैसे आगे तुम्हारे बढ़ना खुदा की नहीं है, विकास कैसे करना है। हाँ, इसलिए समझ मैं कह नहीं रहा हूँ कि हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान को संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे, अगर हिंदुस्तान को संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे तो हिंदुस्तान को समझ में नहीं पाएंगे। एक सेकंड अनुराग भदौरिया रुकिए एक सेकंड सनातन धर्म शंकराचार्य जी, मैं थोड़ी समझाऊंगी, ये तो आपको खुद पता है, वो खुद जानते हैं। इसमें सहिष्णुता थोड़ी जरूरी है। आप रुक जाइए, आप बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये तरीका मुझे नहीं लगता है जायज है। घर में आपको माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, रूबिका जी मुझे बात नहीं करने दे 20 रहे, सेकंड अनुराग जी, फिर मुझे आगे बढ़ना। देखिए मैंने बोला कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार, हिंदुस्तान में जिस तरह का हिंदुस्तान का कल्चर है, आप हिंदुस्तान को कंपेयर करने लगते हैं। ये वो लोग जो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से। हिंदुस्तान इतना नहीं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बीच में बोल रहे नहीं, वो सब सुनाई दिया है सबको, अच्छी बात है, सुना। हाँ, तो फिर उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम जो है, जो बात हम कह रहे हैं, हमें भी पता है। आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, सुनिए मेरी बात, रिपीट करने लगे आप। ये थोड़ी है कि उनके दिल को ऐसे सड़क पर रख के उसके ऊपर नाचने लग जाएंगे। ये थोड़ी है कि उनके दिल के टुकड़े करके एक कहीं और पकड़ाएंगे, एक कहीं और पकड़ाएंगे, नाचने लग जाएगी। हाँ? भारतीय जनता पार्टी नाचने लग जाएगी। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना सर, मुझे ये बताइए। नहीं है, ठीक नहीं है ना, बोलने दीजिए ना। आप 30 सेकंड बोला, 30 सेकंड में 3 सेकंड में नहीं बोल देंगे क्या? 30 सेकंड में 5 बार तो रिपीट करके वही बात आप, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे। कमाल, आपको ज्ञान देना है तो हमें स्किल्स हटा दीजिए, ज्ञान सबसे दीजिए। ज्यादा बोलते हैं, उसके बाद अन्याय कर रहे हैं आप सर। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सलेमन त्रिपाठी क्या जवाब देंगे? रूबिका जी देखिए, रूबिका जी आपके शो में ही नजर आ रहा है कि शांत अनुराग जी, कौन अराजकता करता है वो आपके शो में ही नजर आ रहा है। हम लोग शांति से बैठे सबकी बातें सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर मचा के, सबसे ज्यादा आक्रामक होकर, सबसे ज्यादा इस पूरे शो को डिस्टर्ब करने कोई काम कर रहा है। तो अनुराग भदौरिया